ये जो आपने ट्रेंड स्टार्ट किया है, मतलब मिठास जो झारखंड का है उसको मैं कैसे बरकरार रखूँ, मेरा यही कि ये मेरा लिरिक्स सही है नहीं है। तो ये जो आपका अनुभव रहा, ये आपके लिए कितने खास? अभी भी वो पल को मैं जीता हूँ। 100 बच्चों में से भी 24 को सिलेक्ट कर गया था, जिसमें कि मैं भी था। जोहार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं झारखंड के एक ऐसे युवा कलाकार जिन्होंने अपनी आवाज और मेहनत से पूरे देश में झारखंड का नाम रोशन किया है। दीपक तिर्की, जिन्हें अपने चक दे बच्चे 2008 के विजेता और भारत की शान 2013 में रनर अप के रूप में देखा होगा। दीपक जी ने न सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर और गीतकार हैं, बल्कि उन्होंने अपनी संगीत यात्रा के जरिए हमारे समाज और संस्कृति को एक नई पहचान दी है। आज वे झारखंड के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, एक ऐसे कलाकार जो अपनी संगीत अकादमी और समर्पण से हमारे क्षेत्र की प्रतिभा को आगे बढ़ा रहे हैं। आदिनिवास टीम की ओर से सबसे पहले जोहार करते हैं दादा आपका, जोहार। और सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। सबों को जोहार। मेरा नाम दीपक तिर्की है, जैसे आपने बताया, और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ अपने स्तर पे, और चाहूँगा कि अपना माटी, अपने जो झारखंड है उसको अपने थ्रू थोड़ा सा और ऊंचाई पर ले जा सके। आपने बहुत ही छोटी सी उम्र में संगीत की दुनिया में कदम रखा। बताइए ये सफर कहाँ से और कैसे शुरू हुई? ये सफ़र 6 साल जब मैं था, जी। 5 से 6 साल था, उस टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। जी। जब मैं 1 क्लास में था तो होता है कि बच्चे लोग सब गाते हैं नॉर्मल, जैसे बोलते टीचर उठा के कि चलो आप गाओ, आप गाओ। तो ऐसे में मैं भी गाता था। वैसे हम कुछ सीखा नहीं था, ना सीख रहा था। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। एक मैम थी जिन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया। रिजल्ट के टाइम जब हम लोग जाते थे तो ये गाते हैं तो इनको क्लास में डलवाए। तो वहाँ से मेरा एक प्रॉपर मतलब फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। जी। उसके बाद फिर मेरा पहला वही स्टेज शो था झंकार करके 2003-4 आसपास में, जो डिप्टी गाँव पे होता था, लोकल जो होता था, वहाँ मैंने पार्टिसिपेट और वहाँ पे मैंने जीता था। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था। तो सिर्फ 11 साल की उम्र में आपने चक दे बच्चे जीता और फिर भारत की शान की रनर अप भी रहे। उस वक्त की यादें आज भी आपको कितनी ताजा लगती है? जी, बहुत। अभी भी वो पल को मैं जीता हूँ, और याद आते हैं, वो सब मेरे बेस्ट मेमोरीज़ में रहेंगे, क्योंकि वहीं से मतलब मुझे इतना मुकाम मिला और इतना कुछ मैं कर पाया और हिम्मत मिला मुझे आगे अपने समाज के लिए कुछ करने का। तो वो जर्नी भी अलग एक है, क्योंकि इसका ऑडिशन हुआ था रांची में, और वो हो रहा था सिंगिंग शो के लिए, बट बाद में मुझे पता चला कि मतलब उस पे डांस भी होने वाला है। डांस। तो दोनों में क्या होता है कि शादी सब में या ऐसे नॉर्मल में डांस करता था। तो फिर धीरे-धीरे गाने का था इंटरेस्ट मुझे, जो मैं सीख रहा था उसके बाद। फिर ऑडिशन आया तो मैंने फिर ऑडिशन दिया, तो मुझे अचानक से बोलते डांस भी करो। तो जितना मुझे आता था मैंने किया। तो वहाँ से फिर मेरा सिलेक्शन स्टार्ट होते-होते फिर मैं बनारस गया, बनारस में मेरा फिर से ऑडिशन हुआ। उसके बाद फिर मुंबई गया, तो मुझे लगा रांची में हुआ, बनारस में हुआ, अब तो फाइनल टीवी पे आऊँगा, तो इसलिए पूरा बैग वैग पैक करके पहुँच गया मुंबई। तो उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे पूरा इंडिया के लेवल जितना भी सिलेक्टेड बच्चे थे, हर स्टेट से आए थे, वहाँ पे फिर एक बार ऑडिशन होगा। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर ऑडिशन हुआ, फिर वहाँ 100 बच्चों में से फिर 24 को सिलेक्ट करा गया था, जिसमें भी मैं भी था। तो आपने संगीत के सफर में आपको सलीम सुलेमान खान, मनोज तिवारी, रवीना टंडन, गणेश आचार्य और हमारे झारखंड के गौरव एम.एस. धोनी जैसे दिग्गजों से काम करने का एक मौका मिला। ये जो आपका अनुभव रहा, ये आपके लिए कितने खास रहा? मेरे लिए बहुत ख़ास था, क्योंकि एक तो छोटे शहर से था और मेरा बस्ती था, गाँव ही बोलूँगा, डिबडी। जी। बहुत छोटे जगह से आता हूँ, तो उस टाइम में इतने बड़े मुकाम पे जाना एक सपनों से कम नहीं लग रहा था। ऑडिशंस तो देता था, बहुत जगह ऑडिशंस दिया था, पर जब हुआ तो ऐसा भी लाइफ़ होता है। और उस टाइम बिजली मतलब होता नहीं था, मोस्टली लाइट ना के बराबर ना के रहता था बराबर। यहाँ पे उस टाइम में, गाँव जैसा रहता वैसा था। और मुझे लगता है कि बहुत लोग उस टाइम टीवी या डिश टीवी पे ज़्यादा लोग देखते थे। वो तो शो आया तो लाइक मुझे इतना सपोर्ट किए यहाँ के जो लोग थे मेरे, तो वो देख के मुझे पता चला। और धोनी लोगों से जब मैं मिला, क्योंकि वो भी छोटे शहर से इतने बड़े गए, तो मुझे एक हिम्मत मिला कि इतने मतलब जिनको मैं मतलब आदर्श मानता हूँ वो मेरे सामने खड़े थे। तो बहुत खुशी हुआ, और इतने बड़े-बड़े जो जजेस थे,
वो तो सपना ही में था कि मिलूँगा नहीं मिलूँ, पर जब मौका मिला तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे और मैंने काम भी किया और सारे इंटरव्यू में मतलब मैं सलीम सुलेमान सर का फ़ेवरेट कंटेस्टेंट रहा करता था, सिंगिंग में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो मुझे पसंद करते थे। तो रांची के एक छोटे से गांव डिब्डी से निकलकर एक राष्ट्रीय मंच तक पहुंचना आसान तो रहा नहीं होगा। शुरुआती संघर्षों में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या रही? वही जैसा कि मैंने बताया कि जब क्या होता था यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता था। ऑर्केस्ट्रा तो बचपन में ऐसा होता है कि कोई स्टेज मिलता नहीं था, पहले शो नहीं होता था। अभी जैसे फ्रीक्वेंटली बहुत सारा शो शो होता है, होता है। कॉम्पिटिशन होता है, हर शहर अभी इतना बन गया है, रांची इतना डेवलप कर गया है, तो हर जगह कॉम्पिटिशन होते हैं। तो उस टाइम नहीं होता था, तो ऑर्केस्ट्रा होता था जो हम लोग मतलब जत्रा में हम लोग परफ़ॉर्म करते हैं, हम लोग का जितना भी लोक संगीत गाते हैं। तो वहाँ पे मौका के लिए जाते थे क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों का भी सेट डिसाइडेड रहता था बट मुझे चांस मिला। वो लोग देते थे कि छोटा है तो ऐसे ही परफ़ॉर्म करने के लिए मुझे मौका मतलब मिला उन लोग के पास। स्ट्रगल यही था कि जाके मतलब रात-रात भर जगना होता था क्योंकि ऐसे ही परफ़ॉर्मेंस के लिए भी नहीं मिल पाता था क्योंकि वेट करना पड़ता था क्योंकि ऑलरेडी वो लोग एज़ अ फ़ेमस सिंगर थे उस टाइम में। जितने भी लोग परफ़ॉर्म करते थे, तो आई थिंक छोटा आर्टिस्ट जाके मतलब नॉर्मल बोल रहे मुझको गाने के लिए दो, तो उसके लिए स्ट्रगल होता था कि एक परफ़ॉर्मेंस मिल जाए। फिर ऐसे ही करते-करते कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, फिर जैसे ऑडिशन देता रहा, इधर लोकल पार्टिसिपेट बहुत करता था। फिर जीतते-जीतते फिर हर हर्डल्स को पार करते हुए फिर एक सही ऑडिशन दिया, फिर उसके बाद धीरे करके वहाँ से क्लियर होता गया। धीरे-धीरे मतलब सारे चीज़ों को एक लाइन से आपने क्लियर हाँ, किया। सारा स्लो प्रोसेस होता है, वही है। मेहनत अपनी जगह वो करना पड़ता है और धीरे-धीरे करके अपने आप रास्ता खुलता है। तो जैसे कि जो 2015 में आपकी वोकल कॉर्ड्स को नुकसान पहुंचा और हाँ। आपने कुछ समय के लिए गाने से दूरी बना ली। जी, जी। तो उस दौर ने आपको क्या सिखाया? उस दौर भी एक मतलब बहुत अच्छा मतलब क्या बोलूँ अच्छा नहीं मतलब बुरा ही एक्सपीरियंस था, जब मुझे पता चला उस टाइम मेरा ऑडिशन होने वाला था सारेगामापा में, फाइनल ऑडिशंस था। तो मैं गया हुआ था, तो उस टाइम में होता है ना कि रांची छोटे शहर से था, अब फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था, वहाँ पे मनोज सर थे, उनके यहाँ मैं रहता था, तो ऑडिशंस वहाँ देते रहता था। तो सारेगामापा के लिए फाइनल ऑडिशन था, तो मैं बहुत रियाज़ करता था। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रियाज़ करने के बाद ही मेरा ऐसा हुआ कि ज़्यादा रियाज़ करने की वजह से थोड़ा-सा इश्यू आ गया था। तो फिर उस टाइम थोड़ा-सा बहुत मायूस था कि आगे कैसे होगा? यही सारा कुछ मेरा था, इसके थ्रू ही मैं मुंबई आया था कि मैं कुछ करूँगा, अपने झारखंड का नाम रोशन करूँगा और खुद को एक होता है ना कि छोटे शहर से अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे देखना, तो वो मैं चाहता था करूँ। फिर वहाँ से जब मेरा वो हुआ तो यही था कि फैमिली वाले बोले कि आ जाओ यहाँ पे फिर मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, मेरा था मुंबई पे रह के ग्रेजुएशन भी करूँगा। तो रांची आया फिर यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन किया उस दौरान जब तक हील प्रोसेस हुआ। फिर उसके बाद ठीक हुआ तो फिर मैं धीरे-धीरे अपना यूट्यूब चैनल निकाला। फिर एक मेरा मेरा एक सपना था कि अकेडमी मैं खोलूँ ताकि मेरे जैसे जो टैलेंटेड बच्चे लोग हैं जो यहाँ से आगे निकले क्योंकि अच्छा अकेडमी बहुत कम है, जो कि मतलब प्रॉपर म्यूज़िक से रिलेटेड हो। अभी होता है कि लोग बस एग्ज़ाम्स के लिए सिखाते हैं, तो मेरा यही रहता है कि लोगों को सिखाऊँ तो एटलीस्ट वो लोग आगे बढ़े और आगे बढ़े। कॉम्पिटिशन में जाने के लिए रेडी हों। तो जैसे कि 2022 में आपने शानदार वापसी की जी। और सजनी मोर, हम जी, तो जी। लुट गए और चाहबुन तो के जैसे लोकप्रिय गाने दिए। इस नए सफर की सबसे बड़ी प्रेरणा आपके लिए क्या थी? ये सब गाने की मतलब मेरे मन में था, ये सारे गाने मैंने मतलब बना चुके थे, रह चुके थे, तो ये सब एक्सपीरियंस से ही आते हैं। नॉर्मल जितना भी मैं गाना जो इमोशंस वो सब चीज़ें मतलब एक था कि मैं अपना खुद का गाना प्रोड्यूस करूँगा। जब से यूट्यूब आया तो एज़ अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मैं चाहा कि अपना कल्चर को लेके इंडिया में पूरा मतलब झारखंड को रिप्रेज़ेंट करूँ। तो मैंने अभी तक सादरी में ही निकाला, मैं हिंदी भी निकालूँगा पर मेरा पहला प्रायोरिटी था मेरा कि अपना अपना कल्चर से कल्चर को जुड़ा हुआ रिप्रेजेंट। मैं मतलब देना था, जो मुझे यहाँ के पब्लिक लोगों से मिला था, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों से जुड़ के ही मैं आगे जाऊँ। क्योंकि अपना मतलब लैंग्वेज से और सुंदर मतलब मुझे नहीं कुछ नहीं लगता है। हाँ, लगता। हिंदी है बट मतलब होता है ना अपना अपना अपना। अपना-अपना होता है। जी। लाइक इसमें मतलब बचपन से ही सादरी गाना सुनते बड़े हुए हैं, जितने भी लोगों को दादी-नानी लोग को देखते हैं कि वो लोग पुराने गाना को बहुत अच्छे से गाती हैं। तो अब मेरा वही ट्राई रहा है कि पुराने गानों को भी कैसे अभी के ये में करूँ, ताकि लोगों को पसंद आए। नहीं मतलब काफ़ी लोग अभी भी मतलब ऐसे है ना कि झारखंड के पुराने गाने में अपने आप को एक अलग वाइब में उन लोग एन्जॉय करने लगते हैं। हाँ, हाँ। और चाहे इंसान जो ट्राइब पीपल है हाँ, वो या ट्राइब पीपल बोलिए या झारखंडी हाँ, पीपल बोलिए, झारखंड के लोग हाँ।
कितना भी हिंदी सुन ले, लेकिन जब तक वो नागपुरी हाँ, अपना मज़ा सुनेंगे नहीं नहीं आता, वही या चीज़। फिर नागपुरी हाँ, में नागपुरी गाने में हाँ, डांस करेंगे डांस नहीं, करने में तब मज़ा नहीं तक आता। वाइब ही नहीं तो आता हम है। लोग के खून में ही है कि हम लोग वो चीज़ चाहते हैं चाहते हैं। और अब धीरे-धीरे हम लोग मतलब बढ़ रहे हैं अच्छा थ्रू से, क्योंकि अभी हम लोग का शोज़ मतलब लोग बाहर-बाहर भी मतलब बुलाते हैं, जाते हैं। फिर देख के अच्छा लग रहा है कि अब धीरे-धीरे वो चीज़ स्टार्ट हो रहा है, कि हम लोग का भी म्यूज़िक अब धीरे-धीरे जी, फैल रहा है। तो दादा हम चाहेंगे कि एक बार आप सजनी मोर का ओके, जो सजनी मोर। हुँ। सजनी मोर सुन ले तोए बसल दिल में हर पल मैं तोके याद करो ना जी अब मरब तोर संग चलेला देख मोर मन जिंदगी की मैं तोर नाम करो ना नाए तैयब सतावे गोरिया तोके याद करो ना अबे गोरी धीरे धीरे नदिया के तीरे अबे गोरी रसे रसे अबे मोर से मिले गोरी हो गोरी हो। क्या बात है दादा, एक जादू सा आवाज है आपकी, मतलब ऐसा कनेक्ट करता है गाना कि मतलब मजा आ जाता है सुन के। थैंक यू। और मैं जानना चाहूंगा इस गाने के पीछे कुछ ऐसा कारण है कि ये ये गाना गाना कैसे, मतलब आपने इस गाने को बनाया? ये गाना जैसे था कि मैंने पहले बताया कि ये गाना मुझे मतलब बनाना था अपने लोगों के लिए। तो ये गाना होता है ना कि आप मेरा गाना मतलब बहुत मीठा है हम लोग का लैंग्वेज। जी। मतलब जितना पहले के लोग जिससे बनाते थे गाना, तो उस वे में गाना बीच में थोड़ा-सा इधर-उधर मतलब ज़्यादा फ़ास्ट नंबर पे और वो मेलोडियस पार्ट में थोड़ा लैग कर रहे थे। तो मेरा ये था कि सॉफ्ट और जो हम लोग में मिठास और वो हुँ, चीज़ जो हम लोग प्यार से एक होता है कि रहना, सबको एक साथ लेके चलना, वो एक हम लोग में नेचुरल खून में आता है कि हम लोग ऐसे मतलब सबको लेके चलते हैं। हम लोग सामाजिक लोग हैं कि मतलब सब कुछ साथ में मिलके बढ़ना है ऐसा। तो ये था कि एक मिठास वाला गाना मुझे देना है अपने झारखंड को, तो इस वे पे मैंने सोच के मतलब अपना ये इस पे मतलब लिरिक्स पे जब मैं काम कर रहा था, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था, तो बीजू सर हैं, तो हुँ, उनसे भी मैंने हेल्प लिया था, लिरिक्स लिखवाने के लिए मतलब थोड़ा-सा उनको मतलब आशीर्वाद के रूप में थोड़ा-सा मतलब चाह रहे थे कि ये मेरा लिरिक्स सही है, नहीं है, तो हुँ। बहुत आशीर्वाद रहा है सब होगा। नहीं मतलब कहीं न कहीं जैसे पहले होता था कि नागपुरी गाना अधिकतर डांस प्लेटफ़ॉर्म जैसे गाने पे ही बनता था, हाँ, मतलब ऐसे रोमांटिक गाना हाँ, ऐसा उस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं जाता था। लेकिन अभी जो आपने ट्रेंड स्टार्ट किया है, और जैसे आप हुए और हुँ, भी सर हुए, हुँ, तो दादा लोग हुए, तो हाँ, एक नागपुरी गाना एक अलग लेवल पे भी ट्रेंड चल रहा है हाँ, जो कि रोमांटिक पे उस पे। हाँ, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है कि अपना नागपुरी इंडस्ट्री कहीं से भी पीछे नहीं रहा है। हाँ, चाहे पीछे वो नहीं है। डांस में हो, चाहे वो रोमांटिक गाने में हाँ, हो, तो हर चीज़ में एक आगे बढ़ा है। हाँ। तो दादा हम जानना चाहेंगे कि आपके गानों में झारखंड की झलक और सादरी कुड़ुक भाषाओं की मेल देखने को मिला है। तो क्या यह आपकी सोच है कि संगीत के ज़रिए अपनी जड़ों को आगे तक लाया जाए? जी, बिल्कुल मेरा यही रहा है, इसी के लिए मैंने सादरी लैंग्वेज को मतलब चुना है और धीरे-धीरे जितना भी यहाँ पे लैंग्वेज है और जो बीट्स है अभी मैंने मोस्टली है कि यूथ लोग को जैसा पसंद आएगा मैंने ट्राई किया है कि मुझे जैसा फ़ील होता है मैं उसको दिखाऊँ। फिर धीरे-धीरे करके मैं उस पे भी जाऊँ कि और जितने भी बीट्स है उसको एक्सप्लोर करूँ, जितने भी पुराने गाने थे, उस पे मैं कैसे अच्छे से उस पे होता है ना फ्यूज़न के रूप में फ्यूज़न। कैसे अभी ताकि अभी के लोग भी पसंद करें, पुराने लोग को भी मैं मतलब उस पे बाँध के रखूँ। हुँ, मतलब मिठास जो झारखंड का है उसको मैं कैसे बरकरार रखूँ मेरा यही अपना ये है। तो आपने दीपक तिर्की म्यूजिक एंड डांस एकेडमी की शुरुआत की। इस अकादमी का उद्देश्य क्या है? और झारखंड के युवाओं के लिए इससे क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप? मेरा अकेडमी का यही मकसद है कि जितना भी मेरे मतलब झारखंड में होता है ना टैलेंट बहुत है। हुँ, तो चाहता हूँ कि जो भी लोग इंटरेस्टेड है, जो कि चाहते हैं कि प्रॉपर एज़ अ करियर मतलब करना चाहते हैं, हुँ, तो होता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग का बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग ध्यान नहीं देते कि अभी यूट्यूब आ गया है तो लोगों का यही रहता है कि हम लोग मतलब व्यूज़ आ रहे हैं तो हम लोग सीख के क्या करेंगे? पर इसका ये फ़ायदा है कि आप अगर आप करोगे तो आप एक आने वाले समय में आप बता पाओगे। आप जनरेशन टू जनरेशन आप मतलब होता है ना कि आप हुँ, क्या कर रहे हो वो दिखा पाओगे। दिखा वो पाओगे। तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज रहेगा। क्योंकि होता है कि वीडियो आप बनाते हो या कुछ करते हो तो व्यूज़ होता है कि लोग बहुत प्यार करते हैं अपने लैंग्वेज से और वो दिखता है, वो लोग एक्सेप्ट मतलब बहुत अच्छे से करते हैं। वो लोग अपना चीज़ को कभी डिनाई नहीं जी, करेंगे। नहीं। तो वही चीज़ है
कि कुछ भी चीज़ करे ताकि हम लोग को होता है ना कि भोंदू या बहुत सारी चीज़ से बुलाया जाता है कि इन लोग कुछ आता-जाता नहीं है, तो हम लोग के पास एक आंसर है बताने के लिए, हम लोग क्यों इसके पीछे क्यों कर रहे हैं या गाना बना रहे हैं तो इसके पीछे क्यों बना रहे हैं, तो वो सब सारा कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो वो सब हर चीज़ में एक सीखने का होता है, तो अकेडमी यही प्रोवाइड करेगा कि आप बेसिक सीखो और हम लोग का रहता है कि जितना भी जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं या जिनको करना जेन्युइन टैलेंट है, तो उनको मैं करता हूँ। बहुत लोग ऐसे भी आते हैं जो मतलब ये नहीं कर पाते, तो मैं चाहता हूँ कि जितना वो लोग सीख पाएँ, अगर वो उसमें टैलेंट दिखता है तो मैं उसको मतलब सिखाता हूँ या फिर उनको भी मतलब प्रोत्साहित करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुन के कि आप हमारे जैसे यूथ को जी, आगे जी। बढ़ाने के लिए इतना कुछ बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपकी टीम में 14 से 15 सदस्य हैं, जो हाँ, आपके साथ एक परिवार की तरह हाँ। काम करते हैं। जी, जी। इतनी बड़ी टीम को एकजुट रखकर आगे बढ़ाना कितना मुश्किल या संतोषजनक है? बहुत रहता है, जैसे मैं परफ़ॉर्म भी करता हूँ लाइव म्यूज़िक, तो जितना भी मेरे ग्रुप में जो मेंबर्स जी, लोग हैं, जो मेरे साथ प्ले करते हैं, एज़ अ फैमिली है वो लोग, तो हम लोग का यही है कि रहता है फ़ोकस कि हम लोग कैसे अच्छा से करें और सबका मोटिव यही है कि हम लोग अपना कल्चर को कैसे रिप्रेज़ेंट करें। हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग प्ले करें, तो हम लोग क्यों इंडिया पे ही पूरे टूर करें, बाहर जाएँ हम बाहर भी लोग का जाएँ। लैंग्वेज क्योंकि हम लोग हर जगह फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इस माध्यम से हम लोग जितना भी मतलब कल्चरली हम लोग दुनिया को दिखा पाएँ कि हम लोग का भी लैंग्वेज और गाना वही मिठास और वही प्रोफ़ेशनलिज़्म है, जो कि मतलब हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। जी। तो झारखंड में म्यूज़िक और आर्ट्स के क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या संभावनाएँ हैं? और उन्हें किन बातों पर काम करना चाहिए? और राष्ट्रीय स्तर पर ताकि वे अपना पहचान बना सकें? वही है, पहले तो मतलब कुछ चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है और टैलेंट हम बोलते हैं ना हम लोग आदिवासी में हम लोग के रग-रग में अलग टैलेंट है। तो पहचानना है खुद को कि ये जो आर्ट है, चाहे आप डांसिंग करते हो, चाहे आप पेंटिंग करते हो, चाहे आप गाना गाते हो, कुछ भी आप स्पोर्ट्स में हो, तो आपको पहचानना है। क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग इग्नोर करते हैं कि माँ-बाप ये होता है कि समय नहीं देते। हम लोग हुँ, में ये गलत बात है ना कि बच्चों में टैलेंट रहता है। देखिएगा वायरल वीडियो देखिएगा, बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं। पर वही है कि बच्चे लोग के पास अगर पैसा नहीं भी पर समय भी नहीं देते हैं अपने बच्चों को मतलब हम लोग में ये है कि लैग करता है। मतलब अपने से बच्चा कर रहा है उस पे मतलब छोड़ देते हैं। अच्छा। तो वो चीज़ अगर पेरेंट्स लोग अगर बाय चांस जानता हो कि मतलब जैसे गरीब से होता है ना कि पैसा नहीं है, नहीं करना पर अगर आप ट्राई करोगे कि उसमें टैलेंट है तो आप करें तो लोग उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जैसे मैं था, मेरे पास भी कुछ नहीं था। तो ऐसे मेरे अंकल लोग जितने थे मुझे सपोर्ट किए, पापा को कुछ नहीं आता था तो उनको पुश किए कि गाता है तो वो हेल्प लेते थे कि हमको नहीं आता है तो फॉर्म भर दीजिए, ये कर दीजिए। तो वो सब चीज़ मतलब पेरेंट्स को लगना होता है कि अगर आपको टैलेंट पहचानना है बच्चों को, कि वो लोग खुद से नहीं करेंगे, तो बचपन से अगर उन्हें टैलेंट दिखता है तो उनको एज़ इन सजेस्ट करें कि आप करो, आपका टैलेंट है। धीरे करके वो इवॉल्व होगा, वो करते-करते वो निखरेगा। जितना भी हॉकी प्लेयर हम लोग को देखिए, सब खुद से टैलेंट से मतलब करके गए हैं। तो ये सब बहुत अच्छा चीज़ है कि धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही आर्ट में भी है कि मतलब पेरेंट्स को पहचानने से समय देना चाहिए मतलब वो प्रॉपर कहीं जा रहा है तो आप पहुँचाइए, लाना ले जाना करिए आप, सिखाइए उन लोगों को। ताकि होता है कल्चरल बहुत स्कोप है। ये पढ़ाई के लिए मतलब है ही साथ-साथ पर कल्चरली अभी इतना सारा खुल गया है, प्लेटफ़ॉर्म आ गया, यूट्यूब आ गया, आगे चल के ये और अभी इवॉल्व होगा। तो मेरा यही कहना है कि मेरे जितने भी आदिवासी मतलब भाई-बहन लोग हैं, तो ये लोग करें और अपना टैलेंट को देखें। बहुत सारा कंटेंट में अभी ये खुल गया है और अपने आप को निखारें। उसके बाद फिर जब आप लोग आएँगे एक साथ, तो एक इंडस्ट्री बनेगा और उसके बाद फिर ये झारखंड अपने आप होता है ना हुँ, आसाम को जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्थ को देखते हैं, इतना बड़ा-बड़ा फेस्टिवल्स होता है, तो हम लोग भी यहाँ पे करेंगे मिल के। तो उसका एक अलग होगा अनुभव, जितना हम लोग जत्रा मनाते हैं, इसको बड़ा रूप में करेंगे, प्रॉपर मतलब प्रोफेशनल वाइज़ में उसमें हर चीज़ साउंड, हर चीज़ प्रॉप्स, जितना भी दिखता है स्टेज में, जो देखने में लगेगा। अभी तो थोड़ा-सा हो जाता है इधर-उधर क्योंकि हम लोग को उसका सपोर्ट भी नहीं है हुँ, गवर्नमेंट के थ्रू से, तो वही हो जाता है, लोग आते हैं 10,000, 5,000 कितना कर पाएँगे? बात तो तो वही सही। चीज़ है, उस टाइम जब तक आप टैलेंट नहीं शोकेस करोगे तो उधर से भी नहीं आता है इनपुट, वही हो जाता है। तो जब एक साथ जब दिखेगा टैलेंट ऐसे तो फिर धीरे-धीरे करके सब वो मतलब एक जगह आ जाएगा। सही बात तो है। तो दादा आज ये जो हमारा पॉडकास्ट शूट हो रहा है, ये आदिनिवास की ओर से है। जी, जी। आदिनिवास पूरे देश का पहला ट्राइबल ऐप होगा, जो कि जल्द ही हमारे लॉन्च होने वाले हैं। इस ऐप को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि इस ऐप के माध्यम से हमारे जो पूरे देश के आदिवासी समाज को एक प्लेटफ़ॉर्म में लाना चाहते हैं, ताकि हम सभी मिलकर अपने आदिवासी समाज को सुदृढ़ और मजबूत कर सकें। हुँ। तो क्या ल आपको लगता है कि यह प्लेटफ़ॉर्म सहायक रहेगा हमारे इस उद्देश्य को पूरा करने में? जी, बिल्कुल जब मैंने सुना था कि ऐसे
ऐप के थ्रू से मतलब मेरा इंटरव्यू जाने वाला है, तो लाइक मैं खुश था कि ऐसा एज़ इन कम्युनिटी हम लोग में नहीं है कि एज़ अ वीडियो सबको सीखने के लिए मिलेगा। जी, अब ये इंटरव्यू अगर जाएगा तो लोग इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे कि कैसे हम लोग करना है, क्योंकि हम लोग को भी बताने वाला कोई नहीं था कि कैसे करना है। लाइक अभी हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो शेयर बच्चों को बहुत जो आने वाला जनरेशन लोग देखेंगे कि ये वीडियो कि कैसे इन लोगों ने किया है और कैसे इन लोग, क्योंकि स्ट्रगल सबका मतलब जब नीचे से जाते हैं सबका सेम रहता है, कुछ नहीं रहता है किसी के पास। तो कैसे ज़ीरो टू हीरो बनना है तो ऐज़ अ हेल्प करेगा इन लोगों को। वो भी जान पाएँगे कि हाँ, मतलब हाँ, अगर नेचुरली कोशिश करेंगे तो हाँ, ज़रूर मुकाम हाँ। हासिल कर पाएँगे। अरे हम लोग सब अपने ही लोग हैं, सब हम लोग आपके ही लोग हैं। हम लोग सब मतलब एक हैं। आदिवासी बोलते हैं ना हम लोग सब सामाजिक लोग हैं, तो सामाजिक लोग। वो चीज़ ज़रिया चाहिए देखने के लिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, प्रोवाइड करेगा सबको मतलब देखने के लिए। तो अंत में दादा, आप हमारे आदिवासी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो संगीत, कला या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आत्मविश्वास और संसाधनों के कमी के हुँ। कारण वो रुक जाते हैं? हाँ, वही है, थोड़ा-सा हिम्मत रखना होगा। लाइक हम लोग भी अभी भी मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रगल जैसे होता है लाइफ़ में कि मैं कुछ भी चीज़ को लेके चलता रहता है, वो लाइफ़ का पार्ट है। जी, तो अपना आर्ट कल्चर को उसको मतलब करते रहना है, मतलब छोड़ना नहीं है। अभी प्लेटफ़ॉर्म आ गया है, लाइक सपोर्ट मानते हैं अभी बहुत कम है, पर धीरे-धीरे जैसे टाइम बीतेगा, धीरे-धीरे वो समझ में आएगा कि हम लोग म्यूज़िक से ही मतलब हम लोग इवॉल्व हुए हैं। हम लोग नाचते-गाते हैं तभी लोगों को मतलब पहचान हम लोग आता है। जे नाची वो से चीज़ बाची। हम लोग भूल गए हैं। तो वो चीज़ धीरे-धीरे लोग समझ में आएगा जब हम लोग ऑथेंटिक चीज़ें देने लगेंगे, प्रॉपर वे में कि हम लोग क्या देना चाहते हैं, वो चीज़ जब कंसीव होने लगेगा, तो समझ में आ जाएगा और धीरे-धीरे करके एक इंडस्ट्री बनेगा वो बाद में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दादा, आपने अपना थैंक यू। कीमती समय हमें दिया और हम ज़रूर आपसे सीख लेंगे कि ज़िंदगी में अगर कुछ हाँ, हाँ। मुकाम हासिल करना है, तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी है और थोड़ा-सा सब्र जी, जी। हाँ, ज़रूरी है। सब्र बहुत ज़रूरी है। सब्र तो मतलब होता है कि आप मेहनत करते रहे, एक बार आपको एक लगेगा, वो पॉइंट आपके लिए दरवाज़ा खुलेगा। आपके पास वो टैलेंट अगर आप वो कर रहे हो, तो एक बार भरेगा, फिर वो सही जगह फिट हो जाएगा। चलिए, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद ओके। दादा।